जब विद्यालय में हम लोग एडमिशन लेते हैं पहली बार कक्षा 1 में या अब तो LKG UKG में एडमिशन लेते हैं, तो क्या आपसे मांगा जाता है बताइए? माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे का है तो आधार कार्ड, फोटो, यही मांगा जाता है। और ये चीजें, और साथ ही साथ अगर स्टैंडर्ड किसी विद्यालय में आप जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम या वहाँ, तो टेस्ट भी होता है ना? टेस्ट के आधार पर किस क्लास में आपका एडमिशन होना है, तो ये सारी चीजें, एज पूछा जाता है, जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तो ये चीजें मांगी जाती हैं। और ये चीजें आप दे देते हैं तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाता है, किसी तरह कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन जिस समय बाबा साहब थोड़े बड़े हुए, जब स्कूल जाने लायक हुए, और वो दिन था 7 नवंबर सन 1900, यानी कि जब 8-9 वर्ष की अवस्था में, पहले बड़े हो जाते थे बच्चे तभी स्कूल जाया करते थे स्कूल। अब तो 5 साल में जो है स्कूल, 3 ही साल का बच्चा स्कूल जाने लगता है। तो जब पहली बार वो विद्यालय गए और वहाँ विद्यालय में गए, तो उनके सामने पहली बार तो कहा गया कि भाई अछूत जाति से है, इसलिए इनका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन चूंकि उनके पिताजी जो थे बाबा साहब के, वो अंग्रेज उस समय हमारे देश में शासन कर रहे थे, तो अंग्रेजों की सेना में वो कार्यरत थे। ऐसे में अंग्रेजों की सेना में कार्यरत होने के नाते एक उनका दबाव था वहाँ पर, और उन्होंने अंग्रेजों से कहकर एडमिशन दिलाने की कोशिश की। तो वहाँ के विद्यालय के जो हेड था उस समय, तो उस हेड ने इस तरह से नहीं कहा कि आधार कार्ड तो होता नहीं था, फोटो या ये सारी चीजें नहीं, बल्कि कहा कि अगर वास्तव में ये भीमराव पढ़ना चाहता है हमारे विद्यालय में, तो इसको 5 शर्तें माननी होंगी। 5 शर्तें। उस बात को इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप तुलना कर पाएंगे कि तब में और अब में कितना बड़ा अंतर आ चुका है, और उसके बावजूद हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में उतना वेतन नहीं कर पाते जितना वेतन बाबा साहब ने किया। तो 5 शर्तें कौन सी थी? पहली शर्त उनके सामने ये रखी गई कि जिस क्लासरूम में बाद बाकी बच्चे पढ़ेंगे, सारे बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब ये अछूत जाति के हैं, इसलिए क्लासरूम के बाहर पढ़ेंगे, जहाँ पर जूते चप्पल बच्चे उतारते थे, तो वहाँ पर ये बाहर बैठ के, कमरे के बाहर बैठ के ये पढ़ेंगे। पहली बात। अब आज की डेट में अगर ये शर्त आपसे कह दिया जाए, अभी देखिए ये बिटिया एडमिशन लेने आई है, कहाँ आपकी बिटिया किधर है? हाँ, इधर बैठ। तो ये एडमिशन लेने आई है, अगर इससे हम कह देते बेटा तुम्हें क्लास में नहीं, तुम बाहर बैठ के पढ़ोगी, तो बताओ ये पिताजी बैठे हैं, ये कहते भैया हम नहीं एडमिशन कराएंगे, कहते कि नहीं कहते? आप भी कहते नहीं हम नहीं ऐसे स्कूल पढ़ेंगे। लेकिन उस समय बाबा साहब सामने जब एक शर्त ये रखी गई कि आप क्लास के बाहर बैठ के पढ़ेंगे, तो ये शर्त उनके सामने थी। दूसरी शर्त ये थी कि आप अन्य बच्चों के साथ खेलेंगे नहीं। इंटरवल होता है, आप सब लोग एक साथ खेलते हैं कि नहीं खेलते? लेकिन उस समय उनके सामने शर्त रखी गई, नहीं आप अन्य बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे। आप अगर लंच लाएंगे तो लंच अपना अलग करेंगे, किसी दूसरे के साथ नहीं। घड़े में पानी हुआ करता था, घड़े को आप छुएंगे नहीं, ये शर्त थी। और 5वीं शर्त ये थी कि आप जो बैठने का इंतजाम, पहले इस तरह की पट्टी ये सब लोग व्यवस्था रहती थी, सीटें नहीं होती थी, तो कहा ये जो सीट, ये जो फट्टी है, टाट है, ये यहाँ विद्यालय में आपको नहीं मिलेगी, आपको अपने घर से लानी पड़ेगी, अपने बैग में डाल के। तो ये 5 शर्त, छोटा सा बालक था बाबा साहब जो उस समय, तो छोटा सा बालक, आप सोचिए कितना समझदार था। पिताजी ने उनके कहा कि अगर ये शर्तें हैं तो हम तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, इससे बढ़िया हम घर में रखेंगे। लेकिन वो बच्चा बहुत समझदार था, तो उसने कहा कि नहीं पापा परेशान मत होइए, हम जो है इन शर्तों को मान लेंगे और इन शर्तों को मान कर पढ़ाई करेंगे। ये शर्तें मान ली। मानने के बाद पढ़ना शुरू किया उन्होंने, और इतने मतलब तीव्र बुद्धि के थे कि वो क्लासरूम के बाहर भी बैठकर इस तरह समझ लेते थे हर चीज। जब भी कोई गुरुजी पूछते थे कोई प्रश्न, तो सबसे पहले खड़े होकर जवाब दिया करते थे, इतने वो तीव्र बुद्धि के थे। और कैचिंग पावर बेहतरीन जबरदस्त था। आप तुलना कीजिए इस बात, आज वर्तमान में इस तरह की शर्तें हम लोगों पे नहीं लगाई जाती हैं, बच्चों पे नहीं लगाई जाती, उनके माँ बाप पे नहीं लगाई जाती हैं। तो ये चेंज कैसे आया, ये परिवर्तन कैसे आया? ये परिवर्तन करने वाले और कोई नहीं थे, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिन्होंने भारतीय संविधान में उस अछूतपन को, उस अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। जो भारतीय संविधान बाबा साहब ने आगे चलकर लिखा
जब हमारा देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद जब अवसर उन्हें मिला भारतीय संविधान लिखने का, तो सबसे पहले उस आर्टिकल को शामिल किया जिसमें इस तरह का अछूतपन, अस्पृश्यता, छुआछूत, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसको खत्म कर दिया एक तरह से। तब से धीरे 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 जो परिवर्तन होकर आया है, वो परिवर्तन हम सभी देखिए समान रूप से एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, एक साथ, ऐसी कोई शर्त आप पर नहीं लगाई जा रही है, तो ये परिवर्तन वहां से चलता रहा है। इतना ही नहीं, मतलब जब वो पढ़ रहे थे, अब देखिए आप कितने घंटे पढ़ लेते हो, सोच कर देखिए कितने घंटे आप पढ़ लेते हो। जो पीएचडी की डिग्री वर्तमान में 5 साल मिनिमम लगता है, 6 साल लग जाता है, 7 साल लग जाता है, वो डिग्री बाबा साहब ने मात्र 3 साल के अंदर पूरी की थी। और जानते हैं कैसे? 21 घंटे पढ़ाई की, 21 घंटे। आप बिलीव नहीं करेंगे, 21 घंटे बाबा साहब ने पढ़ाई की इंग्लैंड में जाकर। तो ये क्वालिटी अगर वास्तव में यदि आप चाहते हो भविष्य में आगे बढ़ना, तो बाबा साहब से बस ये सीख लीजिए कि उन्होंने अगर 21 घंटा पढ़ाया तो आप 7 घंटे का ही अपने घर पे पढ़ने की आदत बना लीजिए और संकल्प ले लीजिए कि 7 घंटे से कम हम नहीं पढ़ेंगे। इतना ही आप कर लीजिए, तो भी आप बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत बड़े इंसान बनेंगे। बहुत आप देखिए ना, शिक्षा के माध्यम से ही जो भी चेंज किया उन्होंने, अगर शिक्षा न प्राप्त, तो इस तरह से श्री बेनी माधव अग्नति इंटर कॉलेज ठठिया कन्नौज में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी संगोष्ठी का आयोजन किया गया और इस अवसर पर समस्त शिक्षक साथियों ने एवं शिक्षिका बहनों ने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की फोटो पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की। सभी छात्र छात्राओं ने, प्रत्येक क्लास के छात्र छात्राओं ने अपना प्रतिनिधित्व करते हुए बाबा साहब की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की और वही तस्वीरें, शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्साह है बच्चों में। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किया गया और ये सभी छात्र छात्राओं ने पुष्पांजलि अर्पित की, जिनका दृश्य, सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं। इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। विद्यालय में जो इस तरह की गतिविधियां हैं, विभिन्न महापुरुषों के बारे में विचार गोष्ठी के द्वारा उनके बताए मार्ग को बताया जाता है, जिसे अनुसरण करके बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमारे आदर्श महापुरुष होते हैं और महापुरुषों के मार्ग पर चलकर हम सफलता को अर्जित कर सकते हैं। और ये सुंदर तस्वीरें आप देख सकते हैं, विद्यालय की हैं, जहाँ पर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी, विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पेरेंट्स भी मौजूद रहे। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।